अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी ये बहुत से लोगों के ज़हनों का सवाल है जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी कि जो डिप्रेशन की बीमारी है क्या वो बग़ैर अद्वियात और इलाज के ठीक हो सकती है। इसको करने वाले दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिनका डिप्रेशन पहली दफ़ा हुआ है और वो दवाई लेने से डर रहे हैं, दूसरे वो जो दवाइयाँ ले कर थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम दवाइयों से जान छूट जाए। तो कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आपसे शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आपके काम आएंगे और आप इनसे कोई मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बताऊँगी कि डिप्रेशन जो है उसका कोर्स क्या होता है, प्रोग्नोसिस क्या होता है। तो किसी इंसान को जब पहली दफ़ा डिप्रेशन हुआ है तो डिप्रेशन की एपिसोड यूजुअली बग़ैर इलाज के भी 6 माह तक रहती है और 25% लोग ऐसे होते हैं जिनमें 1 साल तक चली जाती है और इनमें से 10 to 20% वो लोग होते हैं जिनमें डिप्रेशन क्रोनिक हो जाता है। ये भी बात याद रखें कि अगर किसी इंसान को एक बार डिप्रेशन का एपिसोड आया है तो 80% चांसेस हैं कि उसको दोबारा भी एपिसोड आ सकता है। जिन लोगों को ज़्यादा एपिसोड के बाद एपिसोड आते हैं तो उनकी डिप्रेशन हो जाती है रिकरेंट, जो बार बार होती है। रिकरेंट डिप्रेशन में जो है 50% लोग होते हैं वो उनमें डिप्रेशन पूरी तरह से रिज़ॉल्व नहीं हो पाता, दवाइयों के बावजूद भी कुछ अलामात उनके अंदर रह जाती हैं, तो वो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती हैं। यानी कि दवाइयाँ जितना कर सकती थी काम कर चुकी हैं, वो थोड़ी अलामात उनमें रहेंगी। वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ इवेंट्स में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर कभी वो अलामात थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर हो जाएंगी, कभी कम होंगी, लेकिन वो कुछ ना कुछ चलती रहेंगी। 100% वो लोग ख़ुद को ठीक नहीं महसूस करेंगे और होंगे भी नहीं। ऐसे लोगों में दवाइयों के बग़ैर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ज़ाहिर है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स ही होंगे। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में थेरेपीज़ हैं मुख्तलिफ़। एक थेरेपी है स्पोर्टिव साइकोथेरेपी। इसमें क्या सिखाया जाता है, इसमें इन लोगों के ज़िंदगी में मौजूद मसाइल को देखा जाता है कि आखिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हुए, और फिर उनमें से कौन से मसाइल ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं। तो इनको इस थेरेपी में उन मसाइल को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम किया जाता है कि अपने मसाइल को हल कैसे करना है। इससे काफ़ी फ़ायदा देखने में आया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक से काफ़ी लोगों को बेहतर होते देखा गया है। यानी कि इनको थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी जीने के बारे में इनके जो नज़रियात हैं, इनका जो ज़ाविया है, उसे थोड़ा सा तब्दील करना होता है इन थेरेपीज़ के ज़रिए। उस ज़ाविये को तब्दील करने से इनके दिमाग की जो सोचने का अंदाज़ है वो थोड़ा तब्दील होता है, तो इनके डिप्रेशन के सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। एक इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जिसमें उस इंसान के सोचने के अंदाज़ पे ही काम किया जाता है। इसमें भी अंदाज़ा लिया जाता है कि वो किसी भी चीज़, किसी भी मामले में कैसे सोचता है और फिर उसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि वो जिस अंदाज़ में सोचता है, अगर वो डिप्रेशन कॉजिंग है तो उसे बेहतर किया जाए और वो डिप्रेशन की तरफ ना जाए। इसी तरह की एक और थेरेपी आती है बिहेवियरल एक्टिवेशन। बिहेवियरल एक्टिवेशन में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं पेशेंट्स को। एक्टिविटी स्केड्यूल बनाए जाते हैं, वो स्केड्यूल को फॉलो करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि उस एक्टिविटी को वजह खुशी बनाया जाए बजाय उसको बर्डन बनाने के, और इस तरह एक जो बिहेवियर बनता है कि कोई काम करके उससे खुशी मिलने वाला, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इसका भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव रोल देखा गया है डिप्रेशन के पेशेंट्स में। इवन वो पेशेंट्स जो बहुत अर्सा दवाइयाँ लेने के बावजूद बेहतर नहीं हो रहे हैं, अक्सर उनमें ये चीज़ भी आ जाती है, कितना अर्सा बीमार रहने के बाद एक तो वो अपनी शख्सियत का हकीकीपन भूल जाते हैं कि वो असल में पहले थे क्या। बाज़ औक़ात वो ठीक होते हैं, वो वही होते हैं, लेकिन वो चाह रहे होते हैं कि जो उनको डिप्रेशन मेडिकेशन है वो कोई बहुत ही खुश कर दें। तो जो डिप्रेशन की मेडिसिन है वो खुश नहीं करती हैं। वो कोई नशा तो है नहीं जो आपको हाई कर देगा, कोई चरस हेरोइन तो है नहीं। वो सिर्फ़ आपको वहाँ पे ला के खड़ा करती हैं जहाँ आप बीमारी शुरू होने से पहले थे। तो क्या पहले परेशानी नहीं थी? अगर परेशानियाँ आप भी ज़िंदगी में मौजूद हैं तो आप परेशान होंगे, लेकिन वो नॉर्मल होगा, उसमें मायूसी नहीं होगी, उसमें खुदकुशी के ख़यालात नहीं आएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा उदासी नहीं होगी। परेशानियाँ हैं, परेशानी रहेगी। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये हकीकत है और ये पता होना चाहिए।
اور یہیں پہ ہی کام نہ کر کے اور ایک بہت ہی پرپز لیس زندگی گزار کے ایک عادت سی بن جاتی ہے جسم کو بھی دماغ کو بھی کہ ہر کام کو برڈن لینا ہے. تو وہاں یہ والی جو تبدیلی ہے کہ کاموں کو کچھ اس اینگل سے کرنا ہے, کچھ اس سوچ سے کرنا ہے کہ وہ برڈن کی بجائے خوشی کا باعث بنے, اس کو کہتے ہیں بیہیویئرل ایکٹیویشن. یہ ساری تھیراپیز ہیں جو صرف بتانے سے نہیں, ان کو پراپر کرنا پڑتا ہے, لیکن میں صرف آپشنز بتا رہی ہوں کہ یہ آپشنز ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ویری امپورٹنٹ انٹرپرسنل سائیکو تھیراپی. انٹرپرسنل سائیکو تھیراپی میں ریلیشن شپس پہ کام کیا جاتا ہے. اس میں ایک تو فیملی آ جاتی ہے, فیملی کے ساتھ ریلیشن شپس, گھر میں بہن بھائیوں کے, والدین کے ساتھ, اگر آپ گھر میں ہیں فرینڈس کے ساتھ, جہاں بھی ہیں آپ کو ریلیشن شپ پرابلمز آ رہی ہیں, آپ وہاں پہ مسئلے ہیں تو وہاں ان کو حل کیا جاتا ہے, ان کی سوچیں سنی جاتی ہیں آپ کی, اور وہاں جہاں تضاد آ رہا ہوتا ہے اسے بیچ میں کہیں بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر اس میں کپل تھیراپی بھی آتی ہے جس میں میاں بیوی, اکثر میاں بیوی کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی ڈپریشن نہ ٹھیک ہونے کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں, تو وہاں ان کی تھیراپی کی جاتی ہے, تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, بڑی اہم ہوتی ہے, اور بہت بہتری بھی نظر آتی ہے اس میں. کچھ اس میں ٹریٹمنٹس ہیں جن میں ایک سلیپ ڈپریویشن کا ٹریٹمنٹ یوز کیا جاتا ہے جس میں پیشنٹ کو سونے نہیں دیا جاتا, لیکن اس کا افیکٹ جو ہے وہ زیادہ تر ٹیمپریری ہوتا ہے, کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں دیکھا گیا. ایک اور چیز, کچھ لوگوں کو صرف سردیوں میں ڈپریشن ہوتا ہے, سیزنل ڈپریشن, جیسے سردیاں آئیں گی نا دسمبر میں اداسی آ جائے گی. تو ان میں ٹرائی کیا گیا تھا کہ ان کو سورج جو ہے دھوپ لگوائی جائے. تو اگر یہ لوگ اپنے دن کا تقریباً 1 سے 2 گھنٹے دھوپ میں روشنی میں بیٹھیں, ایکسپوز کریں خود کو برائٹ لائٹ یعنی سن کی لائٹ کو مینلی, تو ان کا ڈپریشن کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. ساتھ ساتھ اس میں میڈیکیشن بھی چل سکتی ہیں, وہ بھی ہیلپ کرتی ہیں, لیکن برائٹ لائٹ کا بھی بہت زیادہ فائدہ دیکھا گیا ہے. یہ کچھ میتھڈس تھے جو آپ اگر علاج یا دوائیاں نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ سائیکولوجیکل ہیلپ, سائیکو تھیراپیز کے تھرو اس طرح لے سکتے ہیں. آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو سیلف ہیلپ کے مینولز بھی ملتے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں اور اپنی مدد خود کر سکتے ہیں اس بیماری سے لڑنے میں, اس سے نکلنے میں. خدا آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے, آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں. تھینک یو. اللہ حافظ.